क्या कलयुग के राजा है हनुमान जी व बजरंगबली। मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा को प्रातः काल में एक गुफा में महाबली प्रभु श्री राम भक्त हनुमान व बजरंगबली का जन्म हुआ था। किंतु वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार महाबली बजरंगबली व हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हुआ था। दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म चैनल पर स्वागत है व अभिनंदन है। वीडियो को पूरा देखिए, कई रहस्यमय पहलू की जानकारी मिलेगी जो शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आगे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों महाबली बजरंगबली व हनुमान जी को कलयुग के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है, यह जाना जाता है। तो दोस्तों मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन महाबली हनुमान जी व बजरंगी जी सुबह सुबह अत्यधिक भूख लगी तो वे अपनी माता से खाने के लिए फल मांगते हैं। माता अंजनी कहती है कि ठीक है, मैं बाग से फल लेकर आती हूँ। उस वक्त सूर्य उदय हो रहा था तो महाबली बजरंगबली की नजर खिड़की से उदयमान सूर्यदेव पर पड़ती है। सूर्य पेड़ों के पीछे से उगते सूर्य को देखकर महाबली बजरंगबली उदयमान सूर्य को लाल फल समझकर खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और खिड़की पर से एक ही छलांग में सूर्यदेव के पास पहुंचकर जैसे ही महाबली ने सूर्य जो कि उसे लाल फल लग रहा था पकड़कर अपने मुंह में रखा कि तीनों लोगों में हाहाकार और उथल पुथल मच गया। इस तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। एक आम सामान्य मान्यता अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबली हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता सीता ने महाबली हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। दोस्तों अजन्म ब्रह्मचारी हनुमान जी को भगवान शिव देवों के देव महादेव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में महाबली हनुमान जी को विशेष पंडित, राजनीतिक में धुरंधर और वीर शिरोमणि कहा गया है। दोस्तों महाबली हनुमान जी व वीर बजरंगबली को कलयुग के राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वह कलयुग के राजा की उपाधि प्राप्त है। दोस्तों हनुमान जी व महाबली बजरंगबली जी को कलयुग में प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हुए जगह जगह पर भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली जाती है। साथ ही साथ इस अवसर पर हनुमान चालीसा, सुंदर कांड तथा हनुमान आरती का पाठ करना शुभ और फलदायी माना जाता है। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन जो भक्तगण सच्चे हृदय से महाबली हनुमान जी की भक्ति और दर्शन करते हुए व्रत रखते हैं उन्हें महाबली बजरंगबली व महाबली हनुमान जी की का नमन आशीष प्राप्त करते हैं। उन्हें हनुमान जी का आशीष प्राप्त होता है और उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट नहीं आता। दोस्तों दरअसल इस समस्त ब्रह्मांड में एकमात्र हनुमान जी से है ऐसे देवता है माने गए हैं जिनकी भक्ति से सभी प्रकार की संकट कष्ट का तुरंत हल हो जाता है, समाधान हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए महाबली हनुमान जी व बजरंगबली को संकट मोचन कहा जाता है। दोस्तों यह भी मान्यता है कि हनुमान जी महाबली बजरंगबली की पूजा अर्चना जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से करते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, कभी भी अमंगल नहीं होता। दोस्तों इसलिए महाबली हनुमान व बजरंगबली को मंगलकारी कहा जाता है। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाबली बजरंगबली व वीर हनुमान जी इस संसार में ऐसे देवता हैं जो सदैव अपनी भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों हनुमान चालीसा में महाबली हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का बखान करते हुए कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसिति लोक उजागर। तो दोस्तों इसका अर्थ है महाबली हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोक स्वर्ग लोक भूल पाताल लोक में आपकी कीर्ति है, शक्ति है, तेज और साहस की प्रतीक
देवता माने गए हैं। बजरंगबली महाबली हनुमान जी को सभी देवताओं से वरदान आपको प्राप्त है, जिससे आप परम शक्तिशाली बने हैं। दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में हनुमान जी ने जब फल समझकर अपने मुंह में सूर्यदेव को रख लिया था तो संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया था। तब घबराकर देवराज इंद्र ने पवन पुत्र हनुमान जी पर अपनी वज्र से प्रहार किया था, जिससे के बाद हनुमान जी मूर्छित हो व बेहोश हो गए थे। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर संपूर्ण संसार में पूरी सृष्टि पर अपनी जीवनदायिनी वायु के प्रभाव को रोक दिया, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि वायु का प्रभाव रुकने से समस्त चराचर जगत संपूर्ण सृष्टि में उथल पुथल व हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में परमपिता ब्रह्मा जी के प्रभाव से जब पवन पुत्र महाबली हनुमान जी व बजरंगबली जी की मूर्छिता से बाहर निकाला गया व बेहोशी को दूर कर होश में लाया गया, उसके बाद समस्त देवतागण ने पवन पुत्र केसरी नंदन महाबली हनुमान व बजरंगबली को वरदान प्रदान दिए। भगवान सूर्यदेव ने अपने प्रचंड तेज का 100वां भाग देते हुए कहा कि जब इस बालक में शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आएगी तब मैं स्वयं ही इसे शास्त्र का ज्ञान व संपूर्ण शिक्षा दूंगा, जिससे कि महाबली हनुमान जी एक अच्छे वक्ता और शास्त्र ज्ञान में इसके समान संपूर्ण संसार में इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें दीर्घ आयु, महात्मा और सभी प्रकार की ब्रह्मदंडों से अवध्य होने और अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने, जहाँ चाहे वहाँ जा सकने और अपनी गति को अपनी इच्छा अनुसार तीव्र व मंद करने का वरदान दिया। वहीं देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने कहा कि यह बालक मेरे वर द्वारा भी अवध्य रहे का वरदान दिया। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने भी उन्हें चिरंजीवी तथा अपनी बनाए सभी शस्त्रों से अवध्य रहने का वरदान प्रदान किया। इस तरह से उन्हें भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, जल के देवता वरुण, कुबेर, यमराज आदि देवताओं ने वरदान प्रदान किए। देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से बालक मारुति की ठुंडी पर लगा था, जिससे उनकी ठुंडी टूट गई थी। इसी कारण से मारुति को हनुमान कहा जाने लगा। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान महादेव के शिवालय नंदी के बगैर अपूर्ण माने जाते हैं, उसी प्रकार महाबली हनुमान जी व बजरंगबली जी की उपस्थिति के बिना प्रभु श्री राम का दरबार अपूर्ण रहता है। दोस्तों, प्रभु श्री राम प्रभु के भक्त हनुमान जी के लगभग 108 नाम बताए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रचलित नाम इस प्रकार है, जो आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहें, जानते हैं और माना जाता है कि इन नामों को जप करने से मनुष्यों व व्यक्तियों की हर प्रकार से, हर तरह से पीड़ा व कष्ट दूर हो जाती है। दोस्तों, हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था, जो उनके वास्तविक नाम था। उनकी माता का नाम अंजना था तथा पिता का नाम केसरी था। इस कारण से उन्हें अंजनी पुत्र या अंजेय तथा केसरी नंदन भी कहा जाता है। इसी तरह इनको वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, जिसके पीछे की एक रोचक तथ्य है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र तथा मारुति नंदन भी हुआ। दोस्तों, मारुति द्वारा व्रत धारण करने और व्रत का सामना कर कठोर व बलशाली होने के कारण मारुति को बजरंगबली कहा जाने लगा। दोस्तों, रामायण में एक प्रसंग है कि पाताल लोक में अहिरावण की कैद से प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण को मुक्त कराने एवं अहिरावण का वध करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप को धारण किया था। इस कारण से बजरंगबली को पंचमुखी हनुमान का नाम पड़ा और पंचमुखी हनुमान कहे जाने लगे। दरअसल अहिरावण ने माँ भवानी के लिए 5 दिशाओं में 5 जगहों पर 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण का वध हो सकता था। इस कारण से हनुमान जी ने उत्तर दिशा में बरहा मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हायग्रीव का मुख एवं पूर्व दिशा की ओर हनुमान मुख धारण करके पंचमुख से 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। महाबली हनुमान जी भगवान प्रभु श्री राम के प्रत्येक कार्य करने वाले दूत की भूमिका निभाने के कारण उसे राम दूत भी कहा गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के ऐसे ही 12 नामों जैसे हनुमान, अंजनीसु, पवन पुत्र, महाबली, रामे, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव प्रहा, उदय अधिक्रमण, अमित विक्रम, पिंगा ज्ञान, फल्गुनी शाखा का निरंतर जप करने वाले मनुष्यों को व्यक्तियों को हनुमान
हनुमान जी 10 दिशाओं में एवं तीनों लोकों में आकाश, पाताल, पृथ्वी से पर रक्षा करते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार से इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में माना जाता है, जिसमें जैसे माता दुर्गा, भैरवी जी, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण जी पर है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था और इसी वरदान के कारण ही आज भी हनुमान जी इस कलयुग में भी जीवित है एवं प्रभु श्री राम के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। हनुमान जी इस कलयुग में आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं और कलयुग के अंत तक अपने स्व शरीर में ही पृथ्वी पर रहेंगे। महाबली हनुमान जी अपार बलशाली और वीर है। उनके समान इस पृथ्वी पर और दूसरा कोई नहीं है। हनुमान चालीसा में उनके गुणगान करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, चारों युग में हनुमान जी के प्रताप से ही संपूर्ण जगत में उजियारा है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत में बलबीरा। अंत काल रघुपर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहलाए। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। तो दोस्तों, स्तुति यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही साथ यदि अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन है।